गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण के शब्द विचार। चैप्टर 3 में होगा, कोई क्लास का चैप्टर 2 में है, कोई 3 में, कोई के 4 में है। तो आज हम लोग शब्द विचार को समझने वाले हैं। आप लोग इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। कोई भी वर्ण हो या ध्वनि, दोनों मिल के जो कोई भी शब्द बनता है, कोई भी शब्द, गाय, घर, रोटी, हम, आप, जो भी है, कोई भी शब्द हो, कोई भी वर्ण, कोई भी शब्द होता है ना, कोई भी वर्ण से मिलकर या ध्वनि से मिलकर ही बना होता है, उसे ही शब्द कहते हैं, ठीक है ना। शब्द जो होता है कितने प्रकार के होता है? तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द जो होता है 4 प्रकार के होता है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशज। अब देखिए, समझने वाले हैं कि तत्सम शब्द क्या होता है। तो देखिए, हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, पुष्प, बहुत सारा ऐसा शब्द हो गया जो संस्कृत शब्द में आता है, तो उसी को बोलते हैं तत्सम शब्द, ठीक है। अब तद्भव शब्द क्या होता है कि तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि होता है, और इसको अगर हम तद्भव में देखें, उसको सुधारे तो ये हो जाएगा आग। जैसे कर्पूर, कपूर होता है, इसका कपूर हो जाएगा कर्पूर का। ये सब संस्कृत शब्द हुआ, इसको अगर हिंदी में अधिकारी तद्भव में देखें तो ये जो हो जाएगा तद्भव में हो जाएगा, ठीक है ना। और देशज शब्द क्या होता है कि देखिए, देशज शब्द क्या होता है कि देश की भाषा में बोलचाल वाले शब्द को देशज शब्द। कोई भी देश में अगर कोई शब्द बोला, जैसे डिबिया, लालटेन वगैरह ये सब बोलते हैं ना, पगड़ी, लोटा, फुनगी, पेड़ के फुनगी को फुनगी नहीं बोलते हैं, लोटा बोलते हैं, पगड़ी बोलते हैं, डिबिया बोलते हैं, इसी को बोलते हैं देशज शब्द। अब देखिए, विदेशज शब्द क्या होता है कि जिन शब्दों का जन्म विदेशों में हुआ और उन्हें हम प्रयोग करते हैं, जैसे विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, हॉस्पिटल, बुक, ये सब क्या हो गया? विदेशज शब्द, जो कि विदेश से शुरू हुआ है। अब देखिए आगे, देखिए आगे है। अब बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द जो होता है 3 प्रकार का होता है। रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़। अब रूढ़ क्या होता है कि जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई अर्थ ना निकले उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नाक, ना अलग करेंगे और क अलग करेंगे, इसका कोई अर्थ निकलेगा नहीं ना। कान, का अलग करेंगे तो का अर्थ निकलता है, नाक का अर्थ नहीं निकलेगा। समझ जाइए, समझ में आ रहा है। आगे देखिए, यौगिक शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो दूसरे शब्द के मेल से बने होते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं, उसे योग शब्द। जैसे घुसवार, घोड़ा और सवार हो जाएगा, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है ना, सवार। समझ में? विद्यालय, तो विद्यालय को अगर अलग अलग करेंगे तो विद्या और आलय। विद्या का मतलब विद्या होता है और ज्ञान, और आलय का मतलब घर हो गया, मंदिर हो गया, कोई भी, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं। अब देखिए, योग रूढ़ क्या होता है कि ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ ग्रहण करे उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज, किसको बोला जाता है? कमल को बोला जाता है। लंबोदर, यानी गणेश, विष्णु जी को क्या बोला? चक्रपाणी, जैसे बोलते हैं ना, पर्यायवाची शब्द लिखो, तो वही बात हुआ योग रूढ़ शब्द में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए, आप लोग इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, कॉपी में नोट करके ग्रुप में शेयर करिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।